कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सत्तू जैसे ही मुखिया जी के घर से बात करके निकली तो उसे सामने ही गीता मिल गई। जीजी, आप मुखिया जी के घर का करने आई थी? कोनो काम था तो हमसे बोल देती। गीता ने अपनी जबान में शहद घोलते हुए कहा। ऐसा भी कुछ खास काम नहीं था गीता, मैं तो मुखिया जी के घर ये पूछने आई थी कि अम्मा जी ने जाने से पहले कुछ कागजात उनके घर पर रखवाए थे, उन सब का क्या हुआ? सत्तो ने सहज भाव से उत्तर दिया और उसके साथ ही घर आ गई। क्या बात है भोजी, गीता बता रही थी कि तुम मुखिया जी के घर गई थी। कोई काम हो तो हमसे कह दिया करो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी के घर द्वार जाने की? रात के वक्त खाना खाते खाते गोपाल ने सत्तो से कहा। ऐसी बात नहीं है गोपाल, अम्मा जी ने जाने से पहले जमीन के कुछ कागजात उनके घर रखवाए थे, मैं इसी बारे में ही पूछताछ के लिए गई थी। अब गांव आई हूँ तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही होगा ना। इतना कहते सत्तो की नज़र अपनी काकी सास की तरफ गई जो उसी की तरफ देख रही थी। अब बहुरिया ठीक ही तो बोल रही है गोपाल, इसे भी तो अपनी जमीन जायदाद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जमुना देवी ने दबी जबान से अपने बेटे से कहा। तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो अम्मा, तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी है। अरे इतने वर्षों से उनके घर घरारी की देखभाल हम लोग करते रहे हैं, वरना कब के गांव वाले कब्जा करके बैठ जाते। गोपाल ने अपनी माँ को बड़ी रूखी आवाज में झिड़कते हुए कहा। अपने बेटे की बात सुनकर जमुना देवी चुपचाप सर झुकाकर खाना खाने लगी। सत्तो को गोपाल का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि जल्द से जल्द मुझे विष्णु और शंकर के बेटे से मिलकर जमीन के बारे में बातें करनी होगी और अपने टूटे घर को ठीक करवाकर वहीं अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी। इतना तो वह समझ गई थी कि उसके पति के गुजरने के बाद जमुना देवी की स्थिति बहुत खराब है। बेटे बहू उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी उसने कुछ कहना सही नहीं समझा, क्योंकि इतना तो उसे भी पता था कि आजकल किसके बच्चे अपने बूढ़े माता पिता का मान करते हैं। शायद ही कोई ऐसा खुश नसीब होगा जो अपने माता पिता को सर आंखों पर बिठाते हैं। अगले दिन सत्तो ने सोचा कि आज मैं बता कर जाती हूँ कि मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ। यह सोचकर उसने अपनी चाची सास से कह दिया कि वह मुखिया जी के घर जा रही है। जमुना देवी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बहू गीता की त्योरियां चढ़ गई। अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, हम भी साथ में चलेंगे जीजी। एक बार तो सत्तो ने सोचा कि वह मना कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई ऐसा अपराध नहीं कर रही है जिसे किसी से छुपाना पड़े, इसीलिए उसने सहज उसे चलने की अनुमति दे दी। विष्णु कोर्ट से आ चुका था। उसने जैसे ही सत्तो को देखा तो आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया, फिर अपनी पत्नी को आवाज देकर चाय पानी की व्यवस्था करने को कहा। अच्छा हुआ काकी कि आप आ गई, मैंने आपके कागज निकलवा दिए हैं। अब आप यह बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं। विष्णु ने बड़े सम्मान से उन दोनों को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। यह तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुमने सारे पेपर दुरुस्त कर दिए हैं बेटे। सबसे पहले तो मेरे टूटे हुए घर को थोड़ा दुरुस्त कर दो ताकि मैं रह सकूं। वह सब तो हो जाएगा काकी, लेकिन आगे कहे कि आप क्या करना चाहते हैं। विष्णु ने सत्तो की बात सुनकर कहा। अरे जीजी, अब आपके देवर ने आपको अकेले रहने से मना किया है, तो फिर आप क्यों अपने टूटे हुए घर में रहने की बात कर रही है। गीता ने आपत्ति जताते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरा बहुत सम्मान करते हो, लेकिन फिर भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसे खुद ही करना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, गोपाल को मैं समझा दूंगी। सत्तो ने बड़े प्यार से सहज भाव से गीता को समझाते हुए कहा।
लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ काकी, बताइए अब आगे क्या करना है। विष्णु बेटे, सबसे पहले तो मेरे घर के इस विशाल आंगन के एक कोने में माता रानी का मंदिर और बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित करवा दो। 7 कट्टे का मेरा आंगन है, एक कमरे में मैं रह लूंगी, बाकी खाली पड़ी जमीन पर तू मंदिर बनवा दो और पानी के लिए बोरिंग करवा दो। सत्तो ने विष्णु की बात सुनकर उसे अपनी योजना बताते हुए कहा, अरे वाह काकी, आपने तो यह बहुत अच्छी बात सोची है। वैसे भी हमारे इस गांव में माता रानी का मंदिर नहीं है, दूसरे मंदिर काफी दूर पड़ते हैं, इसीलिए यह तो आपने बड़ा नेक काम सोचा है। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? विष्णु ने सत्तो से पूछा। मैं वह भी बताती हूँ बेटे, नदी के पार वाले हमारे कई एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ उन जमीन को बेच दो। उनसे जो पैसे मिलेंगे उनमें इस मंदिर के निर्माण करवा देना और उसके साथ साथ हमारी सड़क के किनारे जो 2 एकड़ की जमीन है वहाँ पर एक सामुदायिक भवन और बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवा दो। सत्तो एक सांस में अपनी सारी बात कह गई। उसकी बात सुनकर गीता का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। इस गांव में हमारी जो भी जमीन है, अगर बेचना पड़े तो वह सारी जमीनों को बेच देना, लेकिन मेरे यह 3 काम जरूर करवा देना। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे रह जाते हैं तो उन पैसों से मेरा जीवन यापन हो जाएगा। सत्तो ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो जीजी? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जरा एक बार अपने बेटों से तो पूछ लेना। तुम तो सब कुछ सुहा करने पर तुली हुई हो। गीता ने बड़े विस्मय के साथ आंखें फाड़ते हुए सत्तो से कहा, मुझे मेरे बेटों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है गीता। शहर की सारी संपत्ति में उनको बांट कर आई हूँ। यहाँ जो भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी और उनके बेटे के सपनों का हक है। मैं ऐसा करके उनके सपनों को पूरा कर रही हूँ। सत्तो ने कड़े लेकिन स्पष्ट शब्दों में गीता को कह दिया। गीता सोच रही थी कि मुझे अब जल्द से जल्द राघव के बापू को यह बात बतानी होगी। शहर में मेरी भी जो भी संपत्ति थी उसे मैं अपने सभी बेटों में बांट कर आई हूँ गीता। यहाँ पर जो कुछ भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी और उनके बेटे के सपनों का हक है। सत्तो ने कड़े लेकिन स्पष्ट शब्दों में गीता को अपनी बात कह दी। उसकी बात सुनकर गीता कुछ बोल नहीं सकी। वह मन ही मन सोचने लगी, घर जाकर मुझे राघव के बापू को जल्द से जल्द ये सारी बातें बतानी होगी। सत्तो उसके मन की बात समझ रही थी, लेकिन फिलहाल कुछ कहना सही नहीं समझा। उधर शंकर का बेटा गणेश और विष्णु दोनों सत्तो की बात सुनकर बहुत खुश हुए। जाते जाते सत्तो ने गीता को सुनाकर कहा, विष्णु बेटे, वैसे तो मेरी सारी जमीन जायदाद और खेतों के कागजात की एक एक कॉपी तुम्हारे पास रखी हुई है, इसीलिए तुम्हें कोई भी काम करने में परेशानी नहीं होगी। अब तो मैंने उन पेपर पर सिग्नेचर कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द रखो काम शुरू करवा दो, वरना जिंदगी का क्या भरोसा। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं जल्द से जल्द किसी आर्किटेक्ट को नक्शा बनाने को कह देता हूँ। एक साथ सारे काम शुरू हो जाएंगे। तब तक मैं आपकी जमीन बिकवाने का भी उपाय करता हूँ। विष्णु और गणेश की बात सुनकर सत्तो खुशी खुशी घर आ गई। साथ चलती हुई गीता को तो जैसे सांप सूंघ गया था। घर पहुँचते ही सबसे पहले उसने अपनी बहू जानकी को बेवजह ही फटकार लगा दी। शाम हो गई है और अभी तक घर में दिया बत्ती नहीं जलाया है। तूने पता नहीं कैसी निकम्मी बहू मेरे पल्ले पड़ी है, एक काम ढंग से नहीं होता। लेकिन अम्मा जी, अभी तो शाम होने में देर है, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ, फिर संध्या बत्ती कर लूँगी। जानकी ने अपने सास गीता को जवाब दिया, लेकिन इस वक्त तो उसका पारा हाई था, इसीलिए उसने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है चाय बनाने की, हम लोगों को नहीं पीना है चाय, जा तू जाकर आराम कर। जानकी बेवजह अपनी सास का गुस्सा देखकर हैरान रह गई। सत्तो तो समझ रही थी, इसीलिए उसने इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा। गोपाल जब घर लौट कर आया तो गीता ने कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। अगले ही पल गोपाल गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास बैठी हुई सत्तो के पास आकर बोला, भौजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ?
गीता बता रही है कि आज आप उस वकील के पास गई थी। हाँ देवर जी, मैं यहाँ गांव में समय काटने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने सारे काम पूरे करवाने हैं। मैं पूछता हूँ आपको क्या ज़रूरत है गांव में स्कूल और सामुदायिक भवन बनाने की? चलिए, अगर एक मंदिर बनाने की बात की है तो कोई बात नहीं। अगर आप मंदिर बनवा भी देती हैं तो हमारे पूरे खानदान का नाम हो जाएगा। लेकिन अपना घर जलाकर दूसरे को रोशनी देने से क्या फ़ायदा? गोपाल ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सत्तो को जवाब दिया। हालांकि उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वह इस वक्त उसका गला दबाकर मार दे और जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा ले। तभी गीता ने आग में घी डालने का काम करते हुए उसके पास आकर बड़े मीठे स्वर में कहा, राघव के बापू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीजी। लोग तो अपने बाल बच्चों के लिए तिनका तिनका जोड़ते हैं और आप यहाँ पुरखों की संपत्ति दूसरों के लिए सुहा कर रही हैं। अरे, अगर आपको इतना ही लुटाने का शौक है तो हमें दे दीजिए। हम सारा जीवन आपका गुण गाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। सत्तों को का करना है और का नहीं करना है इसके बारे में वह खुद ही सोच लेगी। तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोनो ज़रूरत नहीं है। उसकी संपत्ति है, वो चाहे जो करी। अपने बेटे बहू की बात सुनकर जमुना देवी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अब हमने तुमसे कोनो राय नहीं मांगी है अम्मा। तुम तो अपनी जबान बंद ही रखो। तुमने तो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ा नहीं। जो बचा कुचा था वो आधा तो बापू की बीमारी में लग गया और जो बचा है वह तुम खा जाओ। हमरे और हमरे बच्चों के लिए का बचेगा? गीता ने गुस्से से फुंफकारते हुए अपनी सास से कहा। सत्तो के सामने इस तरह अपने बेटे बहू की झिड़की सुनकर जमुना देवी ने शर्मिंदगी के साथ अपना सर झुका लिया। यह देखकर सत्तो को बहुत बुरा लगा। भला यह क्या तरीका है बात करने का देवर जी? उसने गीता और गोपाल दोनों को घूरते हुए कहा। बुरा मत मानो भोजी, लेकिन सच यही है कि इन दोनों की बीमारी में हम लोग अपना सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। अरे, हम लोग भी अपने बच्चों के लिए कुछ बचा कर रखे कि नहीं? अब माना कि आपके पास बहुत संपत्ति है तो आप जो मन में ऐसा करो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गोपाल ने अपनी माँ को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा। जमुना देवी चुपचाप लाठी के सहारे से वापस अपने कमरे में चली गई। यह सब कुछ देखकर सत्तो को अपने दिन याद आ गए जब उनकी बहुएं इसी तरह उसका अपमान करती थी। उसे भी बहुत बुरा लगा था। ऐसा लग रहा था मानो बीता हुआ कल एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहा हो। मैं आ गई हूँ देवर जी। अब आपको काकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों सास बहू एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। आप लोग को अगर काकी भार हो गई है तो इसे हमारे साथ छोड़ दीजिए। सत्तो ने उन दोनों को देखते हुए बड़ी शांति और ठहरी हुई आवाज में जवाब दिया। गोपाल और गीता दोनों ही बहुत चालाक थे। अरे, आप तो अपने देवर की बातों का बुरा मान गई जीजी। इन दोनों माँ बेटे की तो नोकझोंक चलती रहती है। आप चिंता ना करो, आप भी तो घर के ही हो। आपके आगे हम अपनी परेशानी ना बताए तो भला किसे बताए? गीता ने बात संभालते हुए कहा। फिर अपनी बहू जानकी को आवाज देते हुए अंदर चली गई। इधर अपने बेटे बहू के जाते ही जमुना देवी ने इशारे से सत्तो को बुलाया और रोने लगी। काकी, तुम्हें इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना। अब मेरे रहते अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सत्तो ने उसके बूढ़े कांपते हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था बहुरिया। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ। तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे खेतों पर अब गोपाल हल चलाता है। अपने बूढ़े बाप को तो इन दोनों ने ताने मार मार कर समय से पहले ही मार दिया। अब इस जायदाद के चक्कर में ये लोग कहीं तुमको भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जमुना देवी ने धीरे से सत्तो को अपने मन की बात कही। सत्तो तो पहले से ही इस बात को समझ रही थी, इसीलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप हमारी चिंता मत करो काकी। मैं अपना पूरा बंदोबस्त करके आई हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। बाकी का काम कानून कर लेगा। आज की स्थिति देखकर वह भी अब सावधान हो गई थी।
उसने सोचा कि बहुत जल्द इस योजना को अमल में लाना होगा, वरना यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसने केशव को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर सत्तो ने वापस घर पर फ़ोन लगाया। इस बार दुलारी ने फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने अपने मालकिन की आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हो गई। सबका कुशल मंगल पूछकर सत्तो ने केशव के बारे में पूछा और उसे जल्द से जल्द वापस गांव आने को कह देने के लिए कहा। तभी दुलारी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर सत्तो सोच में पड़ गई। हम सच कह रहे हैं मालकिन, अब धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। बहुत से नौकर काम छोड़कर चले गए हैं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। और यह केशव तो बड़ा मैला निकला, वह जानबूझकर आपको छोड़कर भाग आया है। कहता है उसे गांव वापस नहीं जाना है। दुलारी की बात सुनकर सत्तो भी समझ गई कि अब उसे जो भी करना है खुद ही करना होगा। अब तो अखिलेश जी का भी सहारा नहीं है और इन सांसों का क्या भरोसा कब टूट जाए। अगले दिन सुबह होते ही सत्तो ने गोपाल और गीता को अपने पास बुलाया। क्या बात है भोजी, आज सुबह सुबह ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है आपको? इतना कहते हुए गोपाल वहाँ बैठ गया और उसके पीछे पीछे गीता भी चाय का कप हाथों में लेकर आ गई। सत्तो ने अब बिना किसी भूमिका के साथ साथ बात कर लेना सही समझा। देखो देवर जी, मुझे गांव वालों से इस बात की जानकारी हो चुकी है कि हमारी सारी जमीन और खेतों पर आपका कब्जा है। आप रखना चाहो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस उसकी जो कीमत है वह हमें दे दो और स्कूल और सामुदायिक भवन के लिए जो मैंने जगह चुन रखा है उसे खाली कर दो। सत्तो ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी। उसकी बात सुनकर गोपाल के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो जमीन तो हम नहीं छोड़ेंगे भोजी, तुमको जो करना है कर लो, हमारे पुरखों की संपत्ति है ही, इस तरह तुम्हें हम बर्बाद करने नहीं देंगे। गोपाल ने बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब दिया, मेरी संपत्ति के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है देवर जी, मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करना होगा वह सरकार करेगी। मैंने सब कुछ सरकार को दे दिया है, बहुत जल्द आपको उनकी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। सत्तो ने गोपाल की आंखों में आंखें डालकर बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर गोपाल का खून खोल गया। उसका बस चलता तो सचमुच वो उसे जान से मारकर उस आंगन में दफना देता, लेकिन सारे गांव वालों को इस बात की खबर थी कि वह उसके साथ रह रही है। उसके लापता होते ही तुरंत उस पर ही लोग शक करते। इससे पहले कि गोपाल कोई बवाल खड़ा करता, गीता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गई। एक सप्ताह के बाद सुबह सुबह ही एक बच्चे ने आकर सत्तो को बताया कि विष्णु भैया आपको अपने घर पर बुला रहे हैं। वह समझ गई कि शायद काम के सिलसिले में ही उसने बुलाया होगा, इसीलिए उसने आंगन में खाना बनाते हुए जानकी से पूछा, बहू मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारी सासू माँ पूछे तो बता देना। जानकी ने हाँ में सर हिला दिया। उसका पति राघव शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी करता था, क्योंकि गोपाल और गीता ने उसे पढ़ाया लिखाया ही नहीं तो उसे अच्छी नौकरी कहाँ से मिलती। गीता बहुत अच्छा समझदार थी, वह सब कुछ समझती थी, लेकिन अपने सास ससुर के आगे उसका कोई बस नहीं चलता था। और तो और गीता ना तो अपने बेटे को जल्दी जल्दी गांव आने की इजाज़त देती थी, ना ही बहू को उसके पास भेजती थी। आओ काकी, आज तो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, विष्णु ने सत्तो को देखते ही कहा। तब तक गणेश भी आ गया था। काकी, आज मैंने वकीलों से बात करके आपके इन सारे कामों के लिए छोटी सी कमेटी का गठन कर दिया है। अब सही मूल्य पर आपकी जमीन बिकवाने के साथ साथ सरकार के आदमी ही यह सारा काम करवाएंगे। मैं और गणेश के साथ साथ बाकी लोग भी सारी देखभाल करेंगे, परंतु इस ट्रस्ट की मालकिन आप होगी। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटे, लेकिन काम कब से शुरू होगा? सत्तो ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। सबसे पहले तो मंदिर के निर्माण के लिए मैं नक्शा बनाने को कह चुका हूँ, बहुत जल्द यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। बुरा ना मानो तो मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी थी बेटा, इन सब कामों के साथ साथ मेरे टूटे हुए
2 कमरों पर भी मरम्मत करवा कर छत डलवा दो ताकि मैं वहाँ रह सकूं। सत्तो ने विष्णु और गणेश से कहा। थोड़ी देर के लिए तो दोनों हैरान हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे इस बात को समझ गए कि गोपाल और उसकी पत्नी ने जरूर कोई चाल चली होगी। ठीक है काकी, कल ही मैं 2 मजदूरों को लाकर आपके आंगन के साफ सफाई करवा देता हूँ और उन कमरों की भी मरम्मत करवाता हूँ। गणेश की बात सुनकर संतुष्ट होकर आ गई। अगले दिन अपने वादे के मुताबिक गणेश ने मजदूरों को लाकर आंगन के एक कोने को साफ करवाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उसे खंडर हो चले ईंट के कमरों को भी व्यवस्थित करवाने लगा था। जैसे ही ये सारी बातें गोपाल और गीता को पता चली तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। सत्तो अभी तक अपने आंगन से गोपाल के घर नहीं आई थी। मजदूरों ने आज काफी काम कर दिया था। आंगन की सफाई तो हो गई थी, उसके साथ ही कमरों में से भी सारा फालतू सामान निकालकर साफ सफाई करवा दी थी। काकी 1-2 दिनों में बाजार से एस्बेस्टस की सीट लाकर उसके ऊपर डलवा दूंगा। फालतू में अभी इन सब इतना खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब काम शुरू होगा तो घर भी पक्का बन जाएगा। गणेश ने उसे समझाते हुए कहा और फिर मजदूरों का पेमेंट करके अपने घर चला गया। अभी सारे छोटे मोटे खर्चे विष्णु और गणेश ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यह बात मालूम थी कि जब पैसे आ जाएंगे तो सबको अपने पैसे मिल जाएंगे। सत्तो जैसे ही गोपाल के घर पहुंची तो उसने देखा कि दोनों पति पत्नी बड़ी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है भोजी। हमने कहा था ना कि तुम यहीं पर रहोगी, तो फिर भला उस खंडर को साफ करवाने का जरूरत था। जरूरत थी गोपाल, मैं कितने दिनों तक तुम लोगों के ऊपर बोझ बनी रहूंगी। आज नहीं तो कल सब मुझे संभालना ही है। वैसे भी तुम लोग तो पास में ही हो, कोई ज़रूरत होगी तो तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। सत्तो ने बड़े प्यार से ही लेकिन संयत शब्दों में उसे समझाने की कोशिश की। हमने आपको कभी बोझ नहीं समझा है जीजी, वैसे जैसे आपकी मर्जी। चलो मुंह हाथ धो लो और कुछ खा लो। गीता ने बड़े प्यार से बात को बदलते हुए कहा। सत्तो ने इस समय कुछ कहना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप मुंह हाथ धोकर अपनी चाची सास के पास जाकर बैठ गई। उसने देखा कि गीता की बहू जानकी और उसकी चाची सास दोनों ही इशारे से उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि गीता वहीं थोड़ी दूरी पर बैठी थी, इसीलिए शायद उन दोनों को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन दोनों के हाव भाव देखकर वह समझ गई कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, लेकिन क्या। खैर, इसके लिए भी उसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। रात को जब सभी लोग खाना खाने बैठे तभी गोपाल और गीता वहाँ पर आए और सत्तो ने महसूस किया कि उसकी चाची सास जमुना देवी और गीता की बहू जानकी आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रही है। क्योंकि गीता थोड़ी दूरी पर ही बैठी हुई थी, इसीलिए शायद वे दोनों स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोल पा रही थी। खैर, इसके लिए उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रात के खाने के वक्त जब सभी लोग खाना खाने बैठे, जानकी सबको खाना परोस रही थी, तभी गोपाल अचानक से उठा और पास पड़े टेबल से कुछ कागजात उठाकर सत्तो के पास आ गया। हमें माफ़ कर दो भोजी, सुबह मैंने तुमसे बड़ी बदतमीजी से बात की थी। तुम सही कह रही हो। मैंने हमारे पास जो तुम्हारी ज़मीन है, तुम उसके पैसे ले लो और ये ज़मीन हमारे नाम कर दो। कोई बात नहीं देवर जी, अगर आप मेरी ज़मीन लेना चाहते हैं तो खुशी से लीजिए। आखिर किसी को तो मैं अपनी ज़मीन बेचूंगी ही। बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुनकर, तो इसी बात पर इस ज़मीन के कागज़ पर अपना हस्ताक्षर कर दो भोजी। सत्तो की बात सुनकर गोपाल ने खुशी खुशी
उसकी ओर कुछ कागजात बढ़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सत्तो समझ गई कि गोपाल और गीता ने पहले से ही सारी योजना बना रखी थी। उसने एक नज़र जमुना देवी की ओर डाली, जो डरते डरते सारे में नामी अपना सिर हिला रही थी। अब सत्तो जानकी और उनकी परेशानी का रहस्य समझ गई थी। उसने एक नज़र उन कागजात पर डाली और वापस गोपाल के हाथों में थमा दिया। ऐसा है देवर जी, आप कल यह कागजात विष्णु को दे दीजिएगा। ये सारे मामले वही देख रहा है। और हाँ, पैसे भी आप उसी के पास जमा कर दीजिएगा, मैं वही हस्ताक्षर कर दूंगी। सत्तो ने सहज भाव से कहा। मगर इतना सुनते ही गोपाल और गीता दोनों बौखला गए। गोपाल तो गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसा है भौजी कि इन कागज पर हस्ताक्षर तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सामने जो आंगन में गड्ढा देख रही हो ना, सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर वह गड्ढा हमने तुम्हें दफनाने के लिए ही खोदा है। गोपाल ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। उसके पास खड़ी गीता भी नफरत भरी नज़रों से उन सबको देख रही थी। अपने ससुर की बात सुनकर जानकी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वही जमुना देवी बुरी तरह घबरा गई थी। ये तू क्या कह रहा है गोपाल? इतना समय से तो तुम इसका जमीन पर फसल उगा कर खा ही रहा है, अब जबरदस्ती तू बहुरिया का जमीन नहीं हड़प सकता? और तो का लाज नहीं आती जो इसे जान से मारने की धमकी दे रहा है? तुम तो चुप्पे रहो अम्मा, तुझे दखल देने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर तुझे अपनी बहुरिया से इतना ही प्यार है तो चल तुझे भी इसके साथ गड्ढे में दफना देता हूँ। इतना कहते हुए गोपाल आगे बढ़ा और अपनी माँ की गर्दन पकड़कर एक जोरदार झटका दे दिया, जिसकी वजह से वह लुढ़क कर दूर जा गिरी। अपनी बूढ़ी सास को इस तरह गिरते देखकर जानकी को अपने ससुर से नफरत सी होने लगी। वह भाग कर गई और उन्हें उठाकर उनके चोटों को सहलाने लगी। उसने देखा उसकी सास गीता जहरीली मुस्कान के साथ उन सबको देख रही थी। सत्तू इतना तो जानती थी कि गोपाल अपने पिता की तरह ही बहुत निर्मम है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि गोपाल अपनी माँ के साथ भी इतनी निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है। उसके पिता बाहर वालों के लिए जल्लाद थे, लेकिन अपने घर में अपनी माँ, पत्नी और बच्चों का पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन यह गोपाल तो अपने बाप से भी 10 कदम आगे निकला। उसे गोपाल के इस बर्ताव पर बहुत गुस्सा आया। वो उठ खड़ी हुई और सख्त आवाज में बोली, धमकी किसे देते हो गोपाल? मुझे अकेले समझकर धमकाने की कोशिश मत करना। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो पूरे गांव वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार जेल की चक्की पीसेगा। पूरे गांव में इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे आगे अपना मुंह खोल सके। मैं इसी वक्त तुम्हें मारकर गड्ढे में डाल दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं लोगों से कह दूंगा कि तुम वापस शहर लौट गई। गोपाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, चाहे तो अपने मन की कर सकते हो देवर जी। मैं इस वक्त तुम्हारे घर में बिल्कुल असहाय हूँ, लेकिन इतना याद रहे कि थाने के साथ साथ अदालत में भी विष्णु ने हलफनामा दायर कर रखा है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैंने सबसे कह रखा है कि मैं बगैर विष्णु से मिले और लिखित रूप में उसे सूचना दिए बगैर कभी भी गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर गोपाल गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गीता जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पति को खींचकर दूर ले गई। सुनो जी, क्या कर रहे हो तुम? कहीं पगला तो नहीं गए हो ना? सचमुच इसने उस मुए वकील के साथ मिलकर सारी तैयारी कर रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में तुम्हें जेल हो जाए। गीता की बात सुनकर गोपाल बौखला गया। अरे तो इस नागिन को घर में बैठाकर इतना ठूसा क्यों रही हो? इसी वक्त इसको घर से बाहर निकाल करो। इतना कहते हुए गोपाल आगे बढ़ा और जानकी ने जो सबके लिए खाना परोस रखा था
उस खाने की थाली को पैर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। पूरे आंगन में खाना बिखर गया। जानकी तो अपने सास ससुर का ऐसा रूप देखकर डर के मारे थर थर कांपती हुई एक और खड़ी थी। इतने पर भी गोपाल का मन नहीं भरा। उसने सत्तो का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए आंगन के बाहर ले जाकर जोरों से धक्का दे दिया। सत्तो लड़खड़ाते हुए दूर जाकर गिरी। उसे ऐसे गिरता हुआ देखकर जानकी और जमुना देवी दोनों उसे संभालने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी गोपाल अपनी अंगारे बरसाती हुई आंखों से घूरते हुए चिल्लाने लगा, खबरदार अगर किसी ने भी इधर आने की कोशिश की, और अम्मा तुम तो चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाओ, वरना तुम्हारा तो टैटुआ दबा दूंगा। अरे और किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डर। तुझे लाज नहीं आती अपनी माँ समान भोजी पर हाथ उठाते हुए? हम तो भूल ही गए थे, तुम्हें लाज भी भला कैसे आ सकती है? जब तोका अपनी माँ पर हाथ उठाने में लाज नहीं आई तो भौजाई पर हाथ उठाने में भला का लाज आएगी? अपनी माँ की बात सुनकर गोपाल उसे फिर से मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक गीता ने देखा कि रात के सन्नाटे में गोपाल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मौके की नजाकत देखकर गीता जल्दी से आगे बढ़ी और सत्तो को पकड़कर उठाते हुए अंदर ले आई। अब रहने भी दो गीता, इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों का असली चेहरा सामने आ चुका है। अब मैं खुद ही एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहूंगी। इतना कहकर सत्तो अपना सामान लेने के लिए कमरे में गई। तुम मुझे घर से क्या निकालोगे गोपाल? मैं खुद ही अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। इतना कहकर क्रोध से भरी हुई सत्तो कमरे में गई और अपना सामान उठाने लगी। तभी पीछे से जानकी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अभी इतनी रात गए, घर से मत जाओ काकी। वैसे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ससुर किसी भी कीमत पर ना तो आपकी ज़मीन छोड़ने वाले हैं, ना ही आपको। जानकी ने इधर उधर देखते हुए कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो जानकी, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे नुकसान पहुंचा सके। हाँ, तुमसे ज़रूर इतना विनती करूंगी कि तुम अपनी दादी सास का ज़रूर ख्याल रखना। मुझे बड़ा दुख हुआ काकी की ऐसी दुर्दशा देखकर। सत्तो ने जानकी के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हमारी जिंदगी तो वैसे ही नरक हो रखी है। मेरी सासू माँ ने तो मुझे यहाँ नौकरानी बना कर रखा है, और तो और मुझे मेरे पति से भी बात नहीं करने देती। वो बेचारे तो इतना डरते हैं कि साल में भी एक बार भी गांव आने के लिए उन्हें 1000 बार अपनी माँ बाप से मिन्नतें करनी पड़ती है। जानकी ने अपने आंखों में भर आए आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम खुद से ही किसी भी तरह राघव के पास क्यों नहीं चली जाती? अगर मैं जाना चाहूँ तो ये लोग मुझे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर दादी के चलते रुकी हूँ काकी, क्योंकि मेरे जाने के बाद उनके बेटे बहू ना जाने उनकी क्या दुर्गति करे। बेचारी को भरपेट भोजन तक नसीब नहीं होगा। यही सोचकर मैं रुक जाती हूँ। जानकी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और सत्तो सोच रही थी कि कितने बदनसीब है गोपाल और गीता, जो अपनी हीरे जैसी बहू की अवहेलना कर रहे हैं। फिलहाल उसने जानकी की बात मान लेना ही सही समझा, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। अब जो भी होगा सुबह होगा, यही सोचकर वह अपनी चाची सास के कमरे में ही पड़ी रही। अगली सुबह सत्तो सोकर उठी और सीधे मुखिया जी के घर उनके बेटे से मिलने चली गई। वहां जाकर उसे पता चला कि शहर में विष्णु का एक्सीडेंट हो गया था। फिलहाल वह वहीं के अस्पताल में भर्ती है। सत्तो को यह जानकर बहुत दुख हुआ। गणेश भी उसी के साथ शहर में था। परिस्थितियां अब उसके विपरीत होती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। साथ लाए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हार कर उसने अपने सभी बेटों को फोन लगाकर सारी बात बताई और
गांव आकर उसके रहने की व्यवस्था करवा देने को कहा, लेकिन उनके सभी बेटों का जवाब लगभग एक सा था। अब इस उम्र में तुम गांव में जाकर क्यों रह रही हो? शहर का इतना बड़ा बंगला खाली पड़ा है और तुम वहाँ परेशान हो रही हो। हम लोगों को इतना वक्त नहीं मिलता है कि गांव जाकर इन सब झमेलों में पड़े। अपने बेटों का जवाब सुनकर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने हिम्मत करके एक बार फिर से गोपाल और गीता के बारे में बताते हुए अपने पूर्वजों की जमीन का हवाला दिया। देखो बच्चों, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो यहाँ की सारी जमीन रिश्तेदारों द्वारा हड़प ली जाएगी। मैंने यहाँ कुछ जन कल्याण के काम का सोचा था, लेकिन वह भी विष्णु के एक्सीडेंट की वजह से बीच में ही अटक गया। तुम लोग कोई एक भी कुछ दिनों के लिए गांव आ जाते तो मेरी बड़ी सहायता हो जाती। अपनी माँ की बात सुनकर गौतम ने कहा, विष्णु जब ठीक हो जाएगा तो सारे काम करवा देगा। तब तक तुम या तो वहाँ आराम से रहो या वापस शहर आ जाओ। सत्तो निराश हो गई थी कि उसे अपने बेटों की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी। वैसे भी कभी उसके बच्चों ने गांव जाकर यहाँ कुछ देखा नहीं था। जिस जगह कभी गए नहीं थे, भला उस जगह से लगाव कैसे हो सकता था? उन सब के हिसाब से गांव में थोड़ी बहुत जमीन जायदाद रही होगी, जिसके लिए कोई भी सर नहीं खपाना चाहता था। सत्तों के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। वहाँ शहर में तो उसे पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मयूर सारी व्यवस्था कर दिया करता था। बैंकों से पैसे का लेन देन उसने कभी किया नहीं था। अब जबकि सारे बेटे अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी दुनिया में बस चुके थे, उसका हाल जानने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ गोपाल ने सारे गांव वालों को धमका रखा था, जिसकी वजह से सत्तो कुछ छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा बेचना भी चाहती थी तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। विष्णु का इलाज चल ही रहा था, उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ लोगों को तो यह भी कहना था कि गोपाल ने ही किसी गाड़ी वाले को पैसे देकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। जितने मुंह उतनी बातें। हालांकि सत्तो को इस बात का पूरा यकीन था कि गोपाल कभी भी उसकी जमीन को नहीं हड़प पाएगा, क्योंकि उसने कानूनी तौर पर पहले ही विष्णु से सारे पेपर तैयार करवा लिए थे। वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसके जीते जी ना सही, लेकिन उसके मरने के बाद ही सही, गांव वालों और सरकार के द्वारा सारे काम जरूर पूरे होंगे। लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। उसकी परेशानी देखकर गोपाल और गीता बहुत खुश होते हैं। सत्तो के पास अपना कोई सामान नहीं था जिससे वह घर गृहस्थी बसा सके। उसने तो सोचा था कि सारे सामान वह नए खरीद लेगी। हार कर उसने उस सीट वाले टूटे हुए घर में अपना आशियाना बनाया और ईंटों का चूल्हा जलाकर लकड़ी पर खाना बनाने लगी। जानकी ने अपनी सास से छुपाकर घर के कुछ पुराने बर्तन सत्तो को दे दिए, जिसमें वह किसी तरह खाना पका लेती थी। एक दिन वह पानी लेने गई हुई थी। इसी बीच गोपाल चुपके से उसके घर में घुसा और उसने पूरे घर को तहस नहस करके सत्तो का मोबाइल भी चूल्हे में डाल दिया। सत्तो जब अंदर आई तो हैरान रह गई। उसे सामान के टूटने का कोई दुख नहीं था, लेकिन मोबाइल को जलते हुए देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। उसने किसी तरह मोबाइल को चूल्हे से निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बुरी तरह जल चुका था। सत्तो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह सोच रही थी कि उसे तो अब अपने बच्चों का नंबर तक याद नहीं, वह कैसे किसी से बात करेगी। गोपाल और गीता अपने घर की खिड़की से उसे देखकर हंस रहे थे। वही जानकी और बूढ़ी जमुना देवी उसकी हालत को देखकर दुखी हो रही थी। तकदीर ने सत्तो को एक बार फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो रोज एक बार मुखिया जी के घर और गणेश के घर जाकर पता करने की कोशिश करती कि अब विष्णु की तबीयत कैसी है और कब तक वह लोग घर आएंगे। 2-2.5 महीने बीत चुके थे और आखिरकार वह शुभ दिन आ भी गया जब विष्णु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गणेश के साथ वापस अपने गांव आ गया।
सत्तो को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वह उससे मिलने के लिए गई और विष्णु को सकुशल देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन जब विष्णु और गणेश ने सत्तो को देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सत्तो को जैसे ही इस बात की खबर मिली कि विष्णु और गणेश दोनों गांव आ चुके हैं तो वह भागी भागी उनसे मिलने के लिए गई। विष्णु और गणेश दोनों ने सत्तो को देखा तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। सत्तो ने भी उन दोनों के चेहरे को भाव को पढ़ लिया। क्या बात है बच्चों, मेरा आना शायद तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग गोपाल की धमकियों से डरकर मेरा साथ नहीं देना चाहते हो। यह बात सुनकर पल भर के लिए वे दोनों चुप हो गए। ऐसा नहीं है काकी कि हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि गोपाल अब हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। शायद तुम्हें इस बात की जानकारी ना हो कि मेरा एक्सीडेंट भी उसने ही करवाया है। विष्णु की बात सुनकर सुगदा हैरान हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, विष्णु की पत्नी वहां आ गई और बड़े गुस्से के साथ उसने सत्तो को देखा। हमें तो तुम माफ कर दो काकी, तुम्हारे चक्कर में अगर मेरे पति को कुछ हो गया होता तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। यह तुम कैसी बातें कर रही हो, विष्णु ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। ठीक ही तो कह रही हूँ, और गोपाल और उसकी बीवी कैसे है यह पूरे गांव वालों को पता है। इनके स्कूल और मंदिर के चक्कर में मुझे किसी खतरे को नहीं मोल लेना है। इतना कहते हुए विष्णु की पत्नी वापस कमरे में चली गई। उसकी बातों का बुरा मत मानना काकी, इस वक्त वह गुस्से में है इसीलिए इतना कुछ कह गई। वैसे मैंने आपका सारा काम तो करवा ही दिया है, लेकिन जब तक आपकी जमीन नहीं बिकेगी तब तक किसी काम की शुरुआत कैसे होगी। विष्णु अपने बड़े विनम्र शब्दों में यह बात कही तो उसके बात सुनकर गणेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, विष्णु बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी अब जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे जो बन पड़ेगा वह आपकी मदद जरूर करूँगा। गणेश की बात सुनकर सत्तो को कुछ तसल्ली हुई। सत्तो चुपचाप अपने आंगन में लौट आई। उसके पैसे पूरे खत्म हो चुके थे। जो थोड़े बहुत बचे थे वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। एक बार उसके मन में आया कि वह सचमुच वापस शहर लौट जाए, लेकिन फिर उसे इस बात का ख्याल आया कि वहां जाकर भी क्या फायदा है। घर पर तो कोई होगा नहीं, अब तो सारे काम ट्रस्ट को सौंप दिए गए हैं, इसीलिए वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं है। वह घर लौटकर आई और सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा, क्या करूं। मोबाइल भी जल चुका था। उसके पास तो अब अपने बेटों का नंबर भी नहीं था और कोई रास्ता नहीं देखकर उसने सोचा कि गणेश को साथ लेकर अर्जुन या गौतम के पास चली जाऊं। मिलकर बात करूंगी तो शायद वे लोग मेरी बात समझ जाए। यही सोचकर अगले ही दिन उसने गणेश से सारी बात बताई। घबराओ मत काकी, मेरे पास तुम्हारे बेटे अर्जुन का नंबर है, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ। बेकार जाकर क्या फायदा। लेकिन तुम्हारे पास अर्जुन का नंबर कैसे आया? मैंने तो नहीं दिया। सत्तो ने बड़ी हैरानी से पूछा। कुछ महीने पहले जब तुमने मुझे अपना मोबाइल ठीक करवाने को दिया था तभी मैंने उसमें से तुम्हारे बेटों का फ़ोन नंबर निकाल लिया था, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी बात कर सकूं। गणेश की बात सुनकर सत्तो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। मैंने तो सोचा कि मोबाइल जलने के साथ साथ सारे नंबर भी जल गए हैं, तो अब मैं उनसे कैसे बात करूँगी। उनके पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ चलने को कहा था। सत्तो ने खुशी खुशी कहा, लो काकी, तुम्हारे बेटे अर्जुन का नंबर लगा दिया है, बात कर लो। इतना कहते हुए गणेश ने मोबाइल सत्तो के हाथ में दे दिया। रिंग जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कई बार ट्राई किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब भला सत्तो को क्या पता था
कि वहाँ अर्जुन के घर पर इस वक्त उसके बेटा बेटी के जन्मदिन की पार्टी चल रही है और लाउड स्पीकर म्यूजिक के कारण किसी को भी फ़ोन की घंटी नहीं सुनाई दे रही है। फ़ोन रिसीव नहीं करने पर वह उदास हो गई। उसे उदास देखकर गणेश ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे दूसरे बेटे गौतम का नंबर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन बात करते हुए सुना था और किसी का नंबर तो मेरे पास नहीं है। इतना कहते हुए उसने गौतम का नंबर लगा दिया। इस बार फ़ोन रिसीव कर लिया गया था। सत्तो ने जैसे ही खुशी खुशी कहा कि कैसे हो और बेटा गौतम, दूसरी तरफ से उसकी पत्नी अवंतिका की आवाज़ आई। मैं अवंतिका बोल रही हूँ। वह इस वक्त अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। कहिए आपको क्या काम है। उसकी बात सुनकर सत्तो ने सारी बात बता दी। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि गांव जाकर फालतू के लफड़े में पड़े। वैसे भी वहां जाने का डिसीजन आपका था, अब वहां कैसे रहना है ये आप जानिए। अवंतिका की बात सुनकर सत्तो के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब तक जमीन नहीं बिकेगी तब तक कोई भी काम नहीं होगा बहू। यहाँ मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरे सर पर रहने के लिए छत भी नहीं है, ना ही राशन खरीदने के पैसे बचे हैं। अगर गौतम का आना संभव नहीं है तो कुछ पैसे मुझे भिजवा दो। इतना कहते हुए सत्तो की आंखों में आंसू आ गए। कमाल है, इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन को पैसों की दिक्कत। आपने अपना हिस्सा तो कब का अपने बड़े बेटे को दे दिया है, अब उनसे ही मांगो पैसे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इतना कहकर अवंतिका ने फ़ोन काट दिया। सत्तो काफ़ी देर तक हाथ में लिए हुए फ़ोन को घूरती रही। आज वह अपने आप को बहुत ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में विवशता के आंसू टपक गए। गणेश बगैर कहे सब कुछ समझ गया। सत्तो की आंखों से आंसू बह निकले थे। आज वह अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही थी। कहने को तो इतना बड़ा परिवार है, लेकिन अपना कोई भी नहीं, और जो अपना था उसे भगवान ने अपने पास बुला लिया। काश अगर आज मेरा बेटा मयूर जिंदा होता तो मेरी ऐसी दुर्दशा कतई नहीं होती। इतना कहते हुए उसने आसमान की तरफ देखा, मानो वह भगवान से शिकायत कर रही हो। सत्तो को इतना परेशान और चिंतित देखकर गणेश भी सोच में पड़ गया। उसकी तो खुद की हालत बहुत खराब थी। विष्णु के साथ रहकर वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर लिया करता था। ऐसे में वह सत्तो की क्या मदद करता। गणेश को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि फिलहाल एक्सीडेंट की वजह से विष्णु की पत्नी बहुत नाराज है। वह सत्तो काकी से दूर रहना ही पसंद करेगी। ऐसी स्थिति में अब जब तक विष्णु पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सत्तो वापस जा चुकी थी। आज उसका हृदय बहुत व्यथित था। वह सोच रही थी कि फिलहाल कुछ दिनों तक किसी तरह गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। घर की स्थिति वैसे ही खराब है। आषाढ़ का महीना आ चुका है, बहुत जल्द बरसात हो जाएगी। ऐसे में बारिश और आंधी तूफान की वजह से किसी भी समय उसका घर गिर सकता है। वह सोच रही थी कि लोगों के साथ साथ अब मौसम भी बदल रहा है। कहते हैं जब किस्मत खराब हो तो हर चीज आपके विपरीत हो जाती है। गोपाल और गीता तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े थे। उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। गोपाल की बहू जानकी अपने सास ससुर से छुपकर उसके घर आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने का सामान भी ले आया करती थी, लेकिन ऐसा भी कभी कभार ही होता था, क्योंकि गीता सत्तो पर नजर रखने के लिए जल्दी घर से बाहर जाती ही नहीं थी। उधर सत्तो को तो याद भी नहीं था कि अंतिम बार कब उसके बेटे ने उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछा था। अपने टूटे फूटे घर में आकर वह काफ़ी देर तक इन्हीं ख्यालों में खोई रही और अपने भविष्य के बारे में सोचकर रोती रही। हे ठाकुर जी, इस तरह तो किसी दिन मैं मरकर अपने घर में ही पड़ी रहूँगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा।
आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण आप मेरी इतनी दुर्दशा कर रहे हैं। आसमान की ओर हाथ उठाकर सत्तो ने रोते हुए कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी सत्तो काकी से इस तरह बात करने की, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। विष्णु ने अपनी पत्नी से कहा, जो इस वक्त उसे दवाइयाँ देने के लिए आई थी। ठीक ही तो कहा है मैंने, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि उनके कारण ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। उस गोपाल ने जानबूझकर तुम्हारे पीछे गुंडे लगवा दिए ताकि तुम उनका काम ना कर सको। ना बाबा ना, अब मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, उनका काम होना हो मुझे कोई मतलब नहीं। विष्णु की पत्नी ने नाराज होकर साफ साफ कहा, अरे वह गोपाल और उसका खानदान तो है ही बेईमान और मक्कार, लेकिन जरा यह भी तो सोचो कि इसमें भला काकी का क्या कसूर। वह तो इस गांव वालों की भलाई के लिए सारे काम करवा रही है और सभी लोगों को मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गोपाल के डर से कोई आगे नहीं आ सकता है। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो मैं भी कहती हूँ, जब सारे गांव वालों को ही कोई मतलब नहीं है तो तुम्हें क्या पड़ी है। भगवान ना करे जो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। विष्णु की पत्नी ने दो टूक में अपनी बात कही और रसोई में चली गई। विष्णु समझ गया कि इस वक्त उसे कुछ भी कहना बेकार है। वही चाहता था कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, फिर मैं सब कुछ देख लूँगा। यही सोचकर वह खामोश हो गया। उधर अवंतिका ने जानबूझकर गौतम को यह बात नहीं बताई कि उसकी माँ का फ़ोन आया था। गौतम जब अपने क्लाइंट से बात करके अंदर आया तो उसने अवंतिका को गुस्से में देखकर पूछ बैठा, क्या बात है, किसका कॉल था जिससे बात करने के बाद तुम काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हो। मैं वहाँ से देख रहा था, लेकिन क्लाइंट से बात करने की वजह से कुछ पूछ नहीं पाया। सब ठीक तो है। अवंतिका को लगा शायद उसने सारी बात सुन ली है और वह मेरे मुंह से सच में सुनना चाहते हैं। यही सोचकर उसने कह दिया, हाँ तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, वह पैसे मांग रही थी। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तो ये भी याद नहीं कि पिछली दफ़ा कब मम्मी से बात हुई थी। चलो आज मैं मम्मी से बात कर ही लेता हूँ, गौतम ने कहा और वह अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की और उन्हें पैसे भेजने की। गांव में इतनी ज़मीन जायदाद है, फसल होती है, उन सब के पैसे का क्या हुआ। उन्हें समाज की सेवा की सूझी है तो खुद के पैसों से करे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। यह तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे बुढ़ापे में हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उनसे बात तक नहीं कर पाते हैं। अब अगर उन्होंने कुछ रुपए मांगे हैं तो मैं उसके लिए मना कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गौतम ने साफ साफ कह दिया, देखो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ हमारे अपने ही ढेर सारे खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनके स्कूल की फीस, हमारा अपना ही खर्च पूरा नहीं होता है। मैं कहती हूँ उनके और भी तो बेटे हैं, उनकी सारी जायदाद हड़प कर विदेशों में रह रही है, तुम उन्हें कोई पैसे नहीं भेजोगे। अवंतिका ने जोरों से चिल्लाते हुए कहा और फिर गुस्से से पैर पटकते हुए वो अंदर चली गई। गौतम की समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह अपनी माँ को अपने पास लाकर रखना चाहता था, लेकिन घर के कलह और उनके अपमान के बारे में सोचकर चुप रह जाता था। अब लगता है कि मुझे काम के बहाने से ही चुपचाप यहाँ से बाहर निकलना होगा और गांव जाकर मम्मी से मिलना पड़ेगा, वरना अवंतिका मुझे कुछ भी करने नहीं देगी। हाँ यही ठीक रहेगा। गौतम ने मन ही मन सोचा और विचार करने लगा कि वह किस तरह गांव जा सकता है। एक तो बढ़ती हुई उम्र के कारण कमजोर होता हुआ शरीर कारण दिनों दिन सत्तों की सेहत गिरती जा रही थी। पिछले कई दिनों से उसे लगातार बुखार आ रहा था। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अपनी शारीरिक अवस्था को बदलते हुए मौसम का मिजाज देखकर सोच रही थी कि पास में जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे वह कुछ दवाइयाँ और थोड़ा राशन पानी लाकर घर में रख ले, ताकि बरसात में उसे बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन खुद का सोचा होगा कहाँ होता है भला। सत्तो सोच रही थी कि बारिश का मौसम आने से पहले ही घर के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर ले, ताकि उसे बरसात में बार बार बाहर ना निकलना पड़े। लेकिन अपना सोचा हुआ कहाँ होता है। उसकी तबीयत खराब हुई तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हार कर उसने सोचा कि पहले तो किसी तरह
मैं दवाइयाँ मंगवा लेती हूँ। यही सोचकर वह घर से बाहर जाने लगी, लेकिन चक्कर आने की वजह से वे वहाँ जा नहीं पाई। बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा था। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और तेज हवाएं चलने लगी थी। थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते गरज तर्ज के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान में रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। शाम से जो बारिश की शुरुआत हुई वह कम होने की बजाय बढ़ती सी गई। अगले दिन भी तूफानी बारिश होती रही। तूफान की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टीन की छत अब उड़ने ही वाली है। सारे गांव वाले भगवान का नाम लेते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बहुत से घर बारिश की मार ना झेल पाने के कारण गिर गए थे। सत्तो को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका घर भी इसी बारिश में टूट जाए। थोड़ी देर के बाद उसका डर सही साबित हुआ। तूफान की वजह से उसके कमरे की छत उड़ चुकी थी। उसके कमरे में बरसात का पानी भरता जा रहा था। यह सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्या मुझ दुखियारी पर तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती है भगवान? सर के ऊपर यह छत थी, आज उसे भी तुमने छीन लिया। मुझसे पिछले जन्म में ऐसी भी क्या गलती हुई जिसकी वजह से मुझे इतना दुख देखना पड़ रहा है? दया करो भगवान। इतना कहते हुए वो उसी बुखार की हालत में अपने घर से बाकी बचे सामान को बगल वाली फूस की झोपड़ी में उठा उठा कर रखने लगी। सारे कपड़े भीग चुके थे। जो थोड़ा बहुत राशन पानी था वह भी भीग चुका था। एक तो बुखार की वजह से पहले से ही वह बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से अपने सामान को इस तरह बर्बाद होता हुआ देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। किसी तरह वो अपने बचे कुचे सामान को लेकर फूस वाली झोपड़ी में आ गई। उस कमरे में दरवाजा भी नहीं था। गणेश ने उस टूटे हुए कमरे पर वैसे ही घास फूस के गट्टर रखवा दिए थे ताकि कुछ कबाड़ रखने के काम आ जाए। जहां इस भयानक तूफान में टीन की छत उड़ गई, वहां भला घास फूस की क्या बिसात थी। एक कोने में बैठी वो किसी तरह अपने आप को बारिश के पानी से बचाने की कोशिश कर रही थी। मौसम के तेवर देखकर विष्णु और गणेश भी यही सोचकर परेशान थे कि ना जाने बेचारी सत्तो काकी का क्या हाल हो रहा होगा। विष्णु सोच रहा था कि थोड़ा सा भी बरसात का वेग कम हो जाए ताकि वह उन्हें अपने घर में लेकर आ जाए, लेकिन तूफान कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जानकी अपनी दादी साथ जमुना देवी के पास बैठी हुई सोच रही थी कि तूफान में सत्तो की मदद कैसे करे। जानकी ने डरते डरते अपनी सास गीता से अपने मन की बात कही, अम्मा जी, पिछले कई दिनों से सत्तो काकी दिखाई भी नहीं दे रही है। ऊपर से इस भयानक आंधी तूफान और बरसात में पता नहीं उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर आप कहे तो मैं छाता लेकर जाऊं और उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊं। खबरदार, जो तूने उनका नाम भी लिया। अरे मरती है तो मर जाए, हमें उससे क्या। उसके पास तो ढेर सारे रुपए और जमीन जायदाद है ना, उसे भला हमारी क्या जरूरत है। गीता ने अपनी बहू को लताड़ते हुए कहा। वह बेचारी अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई। उधर सत्तो किसी तरह अपने आप को बारिश की बौछारों से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक तो पहले से ही वह बुखार की वजह से बहुत कमजोर थी, उस पर से पानी में भीगने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। हे इंद्र भगवान, मुझ दुखियारी पर कुछ तो रहम करो। इस भयानक बारिश और तूफान में मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? क्या इंसानों की तरह तुम भी कठोर हो चुके हो? इतना कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी, परंतु यहाँ उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसके रोने की आवाज भी इस तूफानी बारिश में दबकर रह गई। तूफान का वेग बढ़ता ही जा रहा था। तभी आसमान में भयानक गर्जना हुई, शायद कहीं बिजली गिरी थी। इसके साथ ही अगले ही पल सत्तो की झोपड़ी भी गिर चुकी थी। अचानक से ईंटों की कच्ची दीवार भर भरा कर उसके शरीर पर गिर चुकी थी।
सत्तो के मुंह से एक चीख निकली जो पानी के शोर में दबकर रह गई। आसमान से अभी भी बारिश की बूंदें बरस रही थी। आज पूरे 4 दिनों के बाद आसमान साफ हुआ था और सूर्य भगवान ने दर्शन दिए थे। लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे थे। बाहर चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा था। जगह जगह पेड़ टूटकर गिरे हुए थे। आंधी तूफान की वजह से हवा में उड़कर आए हुए सामान सब भी इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसे में अब सबको चिंता थी तो सिर्फ सत्तो की। विष्णु तो अपने शरीर की वजह से लाचार था, इसीलिए उसने गणेश को बुलाया और फौरन सत्तो के घर जाने को कहा। देखो गणेश, जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ जाओ और देखो कि काकी का क्या हाल है। यदि हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर मेरे घर पर ही आ जाओ। अब मैं किसी भी कीमत पर वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा उन्हें। आप ठीक कहते हैं विष्णु भैया, मुझे भी पिछले 4 दिनों से उनकी ही चिंता लगी हुई थी। अब मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा, उन्हें हर हाल में यहाँ लेकर आ जाऊंगा। गणेश ने विष्णु की बात सुनकर जवाब दिया और तेजी से सत्तो के घर की ओर चल दिया। दूसरी तरफ जानकी और जमुना देवी भी बेचैन थे कि न जाने वहाँ क्या हुआ होगा। उन्हें भी सत्तो की चिंता हो रही थी। वह गीता के घर से बाहर जाने की राह देख रही थी ताकि उनके घर से बाहर जाते ही वह भी सत्तो के पास जा सके। गीता शायद अपनी बहू के मन की बात समझ गई थी, इसीलिए वह आराम से घर में ही बैठी रही। जानकी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह किसी को बगैर कुछ बताए आंगन से बाहर निकलने लगी। मुझे मालूम है कि महारानी जी की सवारी कहाँ जा रही है। चुपचाप से घर में बैठो वरना टांगे तोड़ दूंगी। जानकी को जाते हुए देखकर गीता ने उसे धमकाते हुए कहा, आज मैं आपकी कुछ भी नहीं सुनूंगी अम्मा जी। पता नहीं आप इंसान हैं या जल्लाद, किसी का दुख आपको दिखाई नहीं देता। मैं सत्तो काकी को देखने जा रही हूँ, पता नहीं इन 4 दिनों में उनका क्या हाल हुआ होगा। इतना कहते हुए जानकी घर से बाहर निकल गई। अपनी आज्ञा की अवमानना होते हुए देखकर गीता भी गुस्से से उसके पीछे पीछे चली गई। उधर गणेश भी बड़ी तेजी के साथ सत्तो के घर की ओर बढ़ा जा रहा था। जैसे ही गणेश ने आंगन में प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। दोनों कमरे तूफान की मार नहीं झेल पाए थे और वह गिरकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए थे। यह सब कुछ देखकर गणेश उल्टे पैर बाहर भागा और लोगों को शोर मचाते हुए मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोग भागते हुए वहां आए। तब तक जानकी भी आ चुकी थी। सामने का दृश्य देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। उसका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। गांव के ढेर सारे लोग ईंटों के ढेर को हटाने में लग गए थे। जब टीन वाले शेड के कमरे की ईंटों का हटाने के बाद सत्तो दिखाई नहीं दी तो फिर सभी लोग मिलकर उस झोपड़ी की ईंटों को हटाने लगे। थोड़ी देर के बाद मलबे में दबी हुई सत्तो दिखाई दे गई। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी उन्हें बाहर निकाला और उन्हें आवाज़ देते हुए उसकी नब्ज टटोलने लगे। लेकिन अब सत्तो थी कहाँ जो किसी की आवाज़ सुन पाती या किसी भी तरह के कष्ट को अनुभव कर पाती। वो तो अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी, निष्प्राण और सभी कष्टों से दूर। यह देखकर जानकी की फूट फूट कर रोने लगी। साथ आई गीता भी पल भर के लिए ठिठक कर रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी, एक कुटिल मुस्कान। उसके दिल को एक ठंडक सी पहुंची थी। उसके रास्ते का कांटा जो दूर हो गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर गणेश भी फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते पूरे गांव में आग के समान यह बात फैल गई। धीरे धीरे सारे लोग वहां जुटने लगे थे। थोड़ी देर के बाद गणेश जब संभला तो उसने तुरंत अपना फोन निकालकर गौतम को कॉल किया। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था।
गणेश के कई बार ट्राई करने पर आखिरकार उधर से कॉल रिसीव की गई और हेलो की आवाज़ आई। हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ? दूसरी तरफ से गौतम ने पूछा। जी नहीं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि आपकी माँ और हमारी सत्तो काकी का देहांत हो चुका है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है उन्हें ज़्यादा देर रखा जा सके। अगर आप उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो कृपया जल्द से जल्द आ जाए, वरना हम वह भी कर लेंगे। इतना कहकर गणेश ने कॉल कट कर दिया। उसे गौतम से बात करने में भी घिन आ रही थी। गौतम तो यह बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अगले ही पल वह संभला और तुरंत केशव को फ़ोन लगाते हुए सारी बात पूछी। मालिक, मैं तो बहुत पहले शहर आ गया था क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। मालकिन वहाँ अकेले रह रही थी। मैं आपके गांव का पूरा एड्रेस भेज देता हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर केशव ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने गांव का पूरा एड्रेस गौतम को सेंड कर दिया। गौतम गांव के लिए निकल पड़ा। उसे मालूम था कि उसके गांव से शहर का एयरपोर्ट भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि 3 घंटे में तो वह बाई कार वहाँ पहुँच ही जाएगा। उसने रास्ते से ही अपने भाई भाभीियों को माँ के मरने की खबर बता दी। हमेशा की तरह विशाल के पास तुरंत में आने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए विशाल और विकास दोनों ही नहीं आए। निखिल वहाँ से निकल तो गया था, लेकिन उन्हें यह बात मालूम थी कि उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं होंगे। गौतम के साथ साथ अर्जुन को भी अपनी माँ के लिए बहुत दुख हो रहा था। उन्हें अपनी अपनी कमजोरी और अपनी पत्नियों के बर्ताव पर बेहद नफरत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ गांव वाले अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए थे। गौतम जब गांव पहुंचा तो शाम के 4 बज चुके थे। उसने देखा गांव वाले पूरी तैयारी कर चुके थे, बस उन्होंने सत्तो की लाश को नहीं उठाया था, क्योंकि वे उनके बेटों को दिखाना चाहते थे कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। पूरे गांव में ना तो गौतम किसी को पहचानता था, ना गांव वाले उसे पहचानते थे, लेकिन उसे देखकर सभी समझ गए थे कि यह उन्हीं का बेटा है। आ जाओ भैया जी, देख लो कि आपकी माँ कितने ठाठ के साथ यहाँ शाही जीवन जी रही थी। और हाँ, यह जो आप ईंटों का ढेर देख रहे हैं ना, यह है आपकी माँ का राजमहल, जिसके नीचे दबकर उनकी मौत हुई है। गणेश ने बड़ी वितृष्णा के साथ गौतम से कहा। उसके शब्दों के साथ साथ उसके चेहरे से भी गौतम के लिए नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन गौतम के कानों तक यह बात कहाँ जा रही थी। वह तो अपनी माँ के मृत शरीर के साथ साथ उस टूटी हुई झोपड़ी को भी देख रहा था जिसमें उसकी माँ रहा करती थी। हे भगवान, हम सबको इतनी ऐशो आराम से पालने वाली, हमें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाकर एक खुशहाल जीवन देने वाली माँ खुद इतनी तकलीफ में जीती रही। गौतम की अंतरात्मा हाहाकार कर उठी। वह अपनी माँ के पास घुटनों के पर बैठ गया और देर तक रोता रहा। सत्तो के मृत शरीर से अब दुर्गंध आने लगी थी, इसीलिए जल्द से जल्द सभी उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहते थे। गौतम भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि निखिल और अर्जुन इतनी जल्दी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देना ही बेहतर समझा, क्योंकि गांव वाले पहले से ही तैयारी कर चुके थे। इसीलिए तुरंत में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न हो गई। विष्णु और गणेश दोनों ही बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ जानकी अब अपनी सास से विद्रोह कर बैठी थी। इतना तो हमें मालूम था कि आप बहुत गिरी हुई औरत हैं, लेकिन यह पता नहीं था कि औरत के रूप में आप एक राक्षसी है। आपके और बाबूजी की वजह से ही बेचारी सत्तो काकी की ऐसी मौत हुई है। जानकी ने बड़ी नफरत से गीता को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गीता के तन बदन में आग लग गई।
वह आगे बढ़ी और एक झटके से जानकी के बालों को पकड़ लिया। चुड़ैल करम जली, तेरी इतनी हिम्मत की, तू मेरे आगे जबान चलाती है। मैं अभी राघव को फोन करती हूँ और उसे यहाँ बुलाकर तुझे इस घर से धक्के मारकर निकलवाती हूँ। गीता ने जानकी के बालों को पकड़कर नोचते हुए कहा, उसकी कोनो जरूरत नहीं है। अब हम खुद यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। और रहा सवाल हमारे पति का, तो आज के बाद आप दोनों भी अपने बेटे का मुंह देखने के लिए तरस जाइएगा। मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। जानकी ने गीता को एक धक्का देते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। वही जमुना देवी सोच रही थी कि जानकी के जाने के बाद उसका क्या होगा। जानकी ने अपने पति राघव को फोन करके सारी बात बता दी थी और घर छोड़कर जाने का ऐलान कर दिया था। यह बात सुनकर अब जमुना देवी को चिंता होने लगी थी कि उसका क्या होगा। हे भगवान, अगर जानकी घर छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? कौन मुझे 2 वक्त की रोटी पानी देगा? गोपाल और गीता तो मुझे भूखा मार देंगे। वो धीरे धीरे किसी तरह जानकी के कमरे में गई और उसका हाथ पकड़कर रुआसी होकर बोली, तुझे अपने सास ससुर से नाराजगी है जानकी, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तू इस तरह घर छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? मुझे तो यह लोग तड़पा तड़पा कर मार देंगे। आप घबराइए मत दादी, हम आपको भी अपने साथ शहर लेकर जाएंगे। आपके पोते ने कहा है कि वह 2 दिन के बाद गांव आ रहे हैं। उनके आते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जानकी की बात सुनकर उसे बहुत तसल्ली हुई। वह वापस अपने कमरे में आ गई। वहीं बाहर खड़ी गीता ने अपनी बोहे चढ़ाते हुए कहा, देखती हूँ कितने दिन तुम लोग शहर में रह पाओगे। याद रखना, दोबारा मैं तुम लोगों को इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। जानकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। 2 दिनों के बाद निखिल भी अपनी पत्नी के साथ गांव आ गया था। अर्जुन भी अपने बच्चों के साथ आ गया था, लेकिन सोफिया नहीं आई थी। टूटा हुआ घर और वहां का स्थान देखकर सभी बेटे बहू के सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। गांव के लोग पीठ पीछे नहीं बल्कि उन सबके मुंह पर आकर थू थू कर रहे थे। वही गोपाल और गीता सत्तों की बुराइयां करते हुए अपने आप को बेदाग साबित कर रहे थे। हम लोग क्या कर सकते थे बेटा? सत्तो शुरू से ही बहुत जिद्दी और अभिमानी औरत थी। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। यहाँ गांव आने के बाद भी हमने उसे बड़े प्यार और सम्मान से अपने घर पर रखा, लेकिन नहीं, वह हम सबसे लड़ झगड़ कर यहाँ रहने लगी। हाँ, और नहीं तो क्या, उसे तो अपने बेटों को नज़रों में नीचा गिराना था। इसीलिए यहाँ इस झोपड़ी में रह रही थी। देखो, आज कोई भी उसकी गलती नहीं देख रहा है। सारे लोग बेटों का ही बुरा भला कह रहे हैं। गीता ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए आग में घी डालने का काम किया। सत्तों के बेटों को तो गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही यहाँ की दुश्मनी के बारे में कुछ पता था। इसीलिए वे लोग चुपचाप सारी बात सुन रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। मम्मी जी को अपने बेटों के मुख पर कालिक पोतनी थी, इसीलिए वह अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहकर यहाँ झोपड़ी में रह रही थी। अवंतिका ने मंजीत के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। गणेश सारी बातें सुन रहा था। उसने जाकर विष्णु को सारी बातें बताई। यह बात सुनकर विष्णु भी सोच में पड़ गया। 13वीं हो चुकी थी। सत्तों के बेटों ने बड़े धूमधाम के साथ उसका क्रियाक्रम किया। आसपास के गांव वाले ऐसा भोज देखकर आश्चर्यचकित थे। इसे भी सही मौका देखकर विष्णु ने उनके बेटों का सारी बात बता दी। भैया, ये रहे वो कागजात जिसे काकी ने मेरे पास सौंपा था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाने के लिए कहा था और गांव वालों के लिए सामुदायिक भवन के साथ साथ बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाने की इच्छा थी उनकी। ये सारे कागजात हैं। अब आगे जैसे आप लोगों की मर्जी।
इतना कहकर वह गणेश के ने सारे कागजात गौतम के हाथों में सौंप दिए। सभी लोग यह सोचकर हैरान थे, क्या वाकई उसकी माँ इतना बड़ा दिल रखती थी कि खुद तकलीफ सहकर गांव वालों के लिए इतना कुछ करने वाली थी। गौतम तो खुद ही वकील था। सारे पेपर अच्छी तरह देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। और हाँ भैया, यह जो अभी गोपाल और गीता काकी आप लोगों के पास आकर आपकी माँ की बुराई कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि आधी रात में उन्होंने आपकी माँ को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की थी। आप चाहे तो उनकी बहू जानकी से पूछ सकते हैं, वो बेचारी उनके अत्याचार से तंग है। गणेश ने सारे गांव वालों के सामने यह बात कही। अपनी पोल खुलती हुई देखकर गोपाल चुपचाप उठकर वहां से चला गया। सारी बातें सुनकर भाइयों ने एक दूसरे को देखा और विष्णु से कहा, यह सारे पेपर तुम ही रखो विष्णु, और मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने में हमारी मदद करो। ये क्या कह रहे हो तुम? भला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इस तरह कोई दान में देता है क्या? अवंतिका ने बड़ी हैरानी के साथ कहा। तुम कौन होती हो इस बारे में कुछ बोलने वाली? अपनी माँ की मृत्यु के जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि सिर्फ हम लोग हैं, जो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि माँ को ही भूल गए। अब तुम इन मामलों में ना ही कुछ बोलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना। इतना कहते हुए गौतम ने अवंतिका को घूर कर देखा। अपने पति की आंखों में खुद के लिए गुस्से के साथ साथ नफरत के भाव देखकर अवंतिका सहम कर पीछे हट गई। गांव वालों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए अवंतिका खून के घूंट पीकर रह गई। गौतम और अर्जुन ने तुरंत विष्णु की मदद से ठेकेदार को बुलाकर मंदिर और सामुदायिक भवन के साथ साथ स्कूल बनवाने का भी जिम्मा दे दिया। उन्होंने विष्णु और गणेश की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, इन सब कामों के लिए जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस जमीन पर जो फसल होगी वह स्कूल के बच्चों के भोजन के काम में आ जाए, यही हमारी इच्छा है। और हाँ, इन सब कामों के लिए हम सब भाई मिलकर पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे। बस मेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। चारों भाइयों ने एक साथ यही बात कही तो सारे गांव वालों के साथ साथ विष्णु और गणेश भी सोचने लगे कि सचमुच काकी ने अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए थे। लेकिन तकदीर का खेल कहा जाए कि काकी को स्वयं इतने दुख उठाने पड़े। सारे गांव वाले भी भाइयों की जय जयकार कर उठे। आखिर सत्तों की बदौलत ही गांव को इतनी सुविधा मिलने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब आंगन में माता रानी का एक सुंदर सा मंदिर तैयार हो गया। जिस जगह सत्तों की मौत हुई थी, उस टूटी हुई झोपड़ी के पास सत्तों की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी गई थी। आज शिवालय का उद्घाटन और माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा थी। अगल बगल के गांव से भी लोग इस उत्सव को देखने के लिए आ रहे थे। माता रानी के मंदिर की पूजा होने के बाद चारों भाइयों ने अपनी मां की मूर्ति पर माला अर्पण किया। सबकी आंखों में आंसू थे। इसी बीच मयूर का बेटा, जिसे निखिल और मंजीत ने गोद ले लिया था, उसने अचानक से ढेर सारे फूल हाथों में ले लिए और सत्तों की मूर्ति की ओर उछाल दिया। पल भर के लिए ऐसा लगा मानो सत्तों की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी है। मुस्कुराती भी क्यों नहीं, आखिर वह उनके लाडले बेटे मयूर का अंश जो था। स्कूल और सामुदायिक भवन का काम भी जोर शोर से चल रहा था। साल भर के अंदर वह बनकर तैयार हो गया। स्कूल चलाने का कार्यभार गांव के मुखिया को दे दिया गया।
और सामुदायिक भवन को गांव वालों की सुविधा के लिए रख दिया गया, जिसमें वे लोग शादी ब्याह या कोई भी उत्सव संपन्न कर सकते थे। लोग सत्तो के साथ साथ उनके बेटों का भी दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे थे। सारे काम खत्म होने के बाद और अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद एक बार फिर से सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अपनी माँ के मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए और गांव वालों के लिए उनके बेटों ने जो किया उसका 100वां हिस्सा भी अपनी माँ के लिए कर देते तो शायद इस तरह सत्तो तड़प तड़प कर नहीं मरती। लेकिन मरने के बाद ही सत्तो की अंतिम इच्छा पूरी हुई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।